हर इंसान की जिंदगी में हर 30 साल के बाद एक बार सारसत्ती जरूर आती है। अगर पैदा होते ही ये सारसत्ती आ जाए तो 30वां साल शुरू होते ही सारसत्ती दोबारा आ जाती है। इस तरह देखा जाए तो इंसान अपनी जिंदगी के 90 साल पूरे करने में अगर कामयाब हो जाए तो इसका मतलब 3 से 4 बार सारसत्ती इंसान की जिंदगी में आती है। जब आपकी कुंडली या जायचा बिल्कुल सही आप निकाल लें, इसके बाद ही पता चलता है कि सारसत्ती कब शुरू होगी। सारसत्ती का ताल्लुक सैयारा ज़ोल से होता है। ज़ोल सैयारा 2 साल और 6 महीनों में एक बुर्ज तय करता है। इसका मतलब उसे 12 बुर्ज का फासला तय करने में 30 साल लग जाते हैं। सारसत्ती को सारसत्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि नाम से जाहिर है कि साढ़े 7 साल यानी साढ़े 7 साल का दौर, अब इस साढ़े 7 साल के दौर के मजीद 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं, यानी अढ़ाई 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 के 3 टुकड़े। हाँ दोस्तों, ये सारसत्ती को आप बला कह ले तो ज्यादा बेहतर है। ये इंसान की जिंदगी का सबसे खराब वक्त होता है। ये हर इंसान की जिंदगी में आता है और इस साढ़े 7 साल में बीच का हिस्सा यानी अढ़ाई 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 के बीच वाला हिस्सा बहुत तकलीफदेह होता है। ये देखने के लिए कि सारसत्ती कब शुरू हो रही है, इसके लिए आप दोस्तों के पास तारीख पैदाइश, शहर पैदाइश के अलावा पैदाइश का वक्त भी सही मालूम होना चाहिए। तब कहीं जाकर आपकी सही कुंडली तैयार होगी और इसके बाद ही आप जान सकोगे कि सारसत्ती कब आने वाली है। जब आप अपनी कुंडली बिल्कुल सही निकाल लें, फिर ये देखना पड़ता है कि सैटर्न यानी ज़ोल आपकी कुंडली में किस बुर्ज में है और मून किस बुर्ज में है। तो जब सैटर्न यानी ज़ोल जब मून से एक बुर्ज पहले वाले में दाखिल होगा तो यह सारसत्ती शुरू हो जाएगी। आप फिक्र ना करें, इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने कुंडली बनाई है और इस कुंडली में एक एग्जाम्पल के तौर एक शख्स है, इसका नाम तलहा है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1965। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। टाइम ऑफ बर्थ जो है वो 10:50 सुबह के वक्त है और प्लेस ऑफ बर्थ जो है इसका कराची है। तो देखें इस कुंडली के अंदर आप एक चीज़ गौर करें कि खानों के अंदर मैंने 1 से लेकर 12 तक जो है सब लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, ठीक है। और लेकिन जब कुंडली निकाली तो पहले घर में सेगिटेरियस बुर्ज आया और जो कि लगना था, यानी कि इसकी कुंडली में इसका हाकिम सितारा जुपिटर था और इसका जो बुर्ज था वो सेगिटेरियस यानी कोस था। जुपिटर को उर्दू में मिस्त्री कहते हैं, ठीक है। तो जो कुंडली में आया वो हमने जो है इसको बाहर रखा है। देखें जो कुंडली में आया सेगिटेरियस यानी कि कोस आया, तो इसको 9 नंबर जो है हमने ऊपर रखा है, ठीक है। ये ओरिजिनल कुंडली है जो हमेशा सबकी होती है। 1 2 3 4 जो है हम अंदर लिख लेते हैं, मैंने बाहर लिखा है ताकि आपको पता चले कि कुंडली कैसे बनती है। तो देखें कोस जो है वो 9 नंबर पे मैंने ऊपर रखा है, इसके बाद 10, फिर बाहर ही 11 रखा है, ठीक है। लेकिन इनके जो स्टार जो ओरिजिनल है वो मैंने अंदर रखे हैं। जैसा कि आप लगना में देखें कि मैंने सेगिटेरियस का जो बुर्ज है, इस सेगिटेरियस के बुर्ज के अंदर जो है इस वक्त जो सैयारे गर्दिश में हैं उनमें मार्स वेनस है, ठीक है। और इसी तरीके से 11वें में यानी तीसरे बुर्ज के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है। इसी तरह 6ठे में राहु, 7वें में जुपिटर है और 9वें घर के अंदर यानी कि 5वें घर के अंदर, हमारे हिसाब से 5वें के अंदर, वैसे ही बुर्ज का ओरिजिनल घर 9वां कहलाता है लेकिन हमारे हिसाब से 5वें घर के अंदर यूरेनस, मून और प्लूटो होते हैं। एक बात याद रहे कि यूरेनस और प्लूटो और नेपच्यून ये जो है इसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया है, चूंकि कुंडली में था तो मैंने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आप 7वें में देखें, यानी 7वें घर के अंदर नेपच्यून अंदर का जो है वो 11वां घर है। इसी तरीके से 8वें घर में सन, मरकुरी और केतु बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि सैटर्न कहाँ बैठा है, क्योंकि हम सारसत्ती के बारे में सीख रहे हैं। तो देखें 11वें घर में यानी कि बुर्ज के अंदर के हिसाब से देखा जाए तीसरे घर के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है। और सैटर्न का अगर हम घर छोड़ दें तो इसके बाद 12वें में यानी चौथे में, 5वें में, 6ठे में और 7वें में यानी जुपिटर तक कुल 4 बुर्ज आ रहे हैं। और हर बुर्ज जो है उसके अंदर सैटर्न जब गुजरेगा तो 2.5 साल तक रहेगा। तो इसका मतलब 10 साल तक जो है ये जुपिटर तक पहुंचेगा, 10 साल में। इसके बाद जब वो जुपिटर के बाद वाला खाना यानी कि चौथे खाने में जो कि अंदर का 8वां है, उसमें जैसे ही इंटर होगा सैटर्न तो सारसत्ती शुरू हो जाएगी। मून से पहले वाला और मून के बाद वाला ये वो खाने होते हैं जो सारसत्ती के कहलाते हैं।
अब आपके जब कुंडली निकालोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है मून यहीं पे हो, मून कहीं भी हो सकता है कि पैदा होने के बाद 30 साल के बाद आपकी सारस्वती आए, यानी कि आपकी जो है सारस्वती गुजर चुकी हो। जैसे ही सारस्वती गुजरी हो और आप जो है पैदा हो गए हो, या फिर सारस्वती के वक्त ही आप पैदा हुए हो, तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, बच्चे के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। उसको पोलियो हो सकता है, उसको मौत भी हो सकती है, उसको सब कुछ हो सकता है, वो बड़ी बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ऐसे अगर उसको बचपन में सारस्वती नहीं आती तो फिर बाद में भी आ सकती है, ज़ाहिर बात आएगी। 30 साल में आती है, हर 30 साल में आती है। अगर बचपन में आ जाए तो फिर जो है 30 साल के बाद आती है, और अगर 15 साल में आए तो तकरीबन 45 साल में दोबारा सारस्वती आती है। इसका मतलब ये होगा कि सारे 22 साल जो है सारस्वती के जाने के बाद नॉर्मल गुजर जाते हैं। इसके बाद जो बाकी के सारे 7 साल होते हैं, इसको सारस्वती कहते हैं। अब हम इसकी देखें, एक एग्जांपल में मैंने आगे बताया आपको। देखें मैं एक और जायचा जो है इसमें बता रहा हूँ आपको, वही बात कि सेटर्न के बाद देखें मैं 4 खानों में जो है क्रॉस के निशान लगाए हुए हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी बाहर से अगर आप देखें तो 12वां, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी वो 10 साल है। ये 10 साल हो गए। इसके बाद देखें सारस्वती शुरू होती है तो मैंने जो है इस खाने के अंदर जो है ग्रीन निशान बना दिया है, बाहर से चौथा और अंदर से 8वां, ठीक है। यहाँ से जो है सारस्वती शुरू हो जाती है। और जैसी मून में इंटर होती है, देखें मून के अंदर में रेड निशान बनाया है, तो ये वो बुरा वक्त होता है 2.5 साल का। ये सबसे खराब वक्त होता है सारस्वती का। लेकिन आसपास का भी बुरा ही वक्त होता है, लेकिन जो मेन बीच का जो दरमियाना जो वक्त होता है बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा गंदा होता है, ठीक है। तो चौथे से लेकर छठे तक, यानी कि अंदर में देखा जाए तो 8वां, 9वां और 10वां, तो ये वो 3 घर होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये सारस्वती कहलाती है। अब हमने ये देखा कि ये बंदा जो है 1975 में पैदा हुआ, और इसके बाद देखें सेटर्न जो है ये 11वें घर में, इसके बाद 12वां, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 4 घर ऐसे हैं। इसके बाद जो है सारस्वती शुरू होती है। तो 4 घर का मतलब ये हुआ कि एक बुर्ज में सेटर्न जो है 2.5 साल लेता है, तो इसका मतलब ये होगा कुल 10 साल हुए। तो देखिए 1965 में जब हम 10 साल जो है वो ऐड कर देंगे तो 1975, इसका मतलब इसकी जो सारस्वती शुरू होगी वो 1975 में शुरू होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि सारस्वती के मुतालिक काफ़ी तफसीली और बहुत अच्छी वीडियो है मेरे ख्याल से। वाज़ेह रहे, अगर ये सारस्वती बचपन में आए तो छोटी उम्र में बीमारियां और हादसात होते हैं, और अगर जवानी में सारस्वती आ जाए तो रोज़गार की परेशानी, हादसात रोनुमा होते हैं। और अगर सारस्वती बुढ़ापे में आए तो जान लेकर जाती है, और अगर बुढ़ापे में बच जाए तो उम्र 70 साल से 100 साल तक जा सकती है। और चौथी सारस्वती बिलाखिर जान लेकर ही जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ही होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हाँ आ जाओ।